इंसदादे दहशतगर्दी की 3 अदालतों ने यके बाद दीगरे बेशतर मुकदमात के फैसले सुना दिए हैं। सजाएं और जायदाद की जब्तगी इन फैसलों के अहम हिस्सा हैं। आज इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने थाना शादमान को आग लगाने समेत 2 मुकदमात में गुज़िश्ता रोज सुनाए गए फैसले की तफसील जारी की है। अदालती फैसले के मुताबिक अदालत ने तमाम मुजरिमों को कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई और ये हुक्म दिया है कि मुजरिमों को तमाम सजाएं एक साथ काटनी होंगी। अदालत की जानिब से सुपरिंटेंडेंट जेल को हुक्म दिया गया है कि वो अदालती अहकामात के मुताबिक कैदियों को जेल में मुंतकिल करके सजाओं पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने तहरीक इंसाफ रहनुमा एजाज चौधरी, महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा और यास्मीन राशिद की जायदादें जब्त करने का हुक्म भी दे दिया है। जबकि अदालत ने तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को 9 मई के 2 केसेस में रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया है। अदालत का कहना है कि अगर मुल्जिम शाह महमूद कुरैशी किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो रिहा कर दिया जाए, लेकिन अभी शाह जी के 6 दीगर केसेस मौजूद हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज अदालत ने फैसला सुनाते हुए दोनों मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी को बरी, जबकि साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा, साबिक सूबाई वजीर डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई थी। अदालत ने आलिया हमजा और सनम जावेद को पुलिस स्टेशन को आग लगाने के मुकदमे में 5-5 बरस, जबकि आयशा भुट्टा को पुलिस की गाड़ियां जलाने के मुकदमे में 10 बरस कैद की सजा सुनाई थी। इंसदादे दहशतगर्दी लाहौर की अदालत ने 9 में जलाओ घेराव के 2 मुकदमात का 93 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया है कि जिसे ATC के जज मंजर अली गुल ने तहरीर किया है। अदालती फैसले में कहा गया है कि आलिया हमजा और सनम जावेद सोशल मीडिया पर इंतशार अंगेज पोस्ट करती रही हैं। दोनों मुल्जिमान के मोबाइल फोन से चीजें रिकवर की गई हैं। सनम जावेद सोशल मीडिया पर काफी असर रसूख और इन्फ्लुएंस रखती हैं, जबकि आलिया हमजा भी सीनियर तहरीक इंसाफ की लीडर हैं। दोनों के पोस्ट और वीडियो क्लिप्स पुलिस एहलकारों ने रिकवर किए हैं। दोनों खवातीन मुल्जिमान को ज़िमनी बयानात की रोशनी में नामजद किया गया है। हम इसको जाली रिकवरी नहीं कह सकते। अदालत आलिया हमजा और सनम जावेद को 5 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाती है। फैसले में लिखा गया है कि तहरीक इंसाफ लीडर्स ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 9 मई को हमने कानून को हाथ में लिया, ना ही जलाओ घेराव किया, बल्कि कानून के मुताबिक एहतजाज किया। जबकि अदालत का मानना है कि 9 मई को पूरे मुल्क की सरकारी तंसीबात पर हमले किए गए। थाना शादमान जलाओ घेराव के मुकदमे में इस्तगासा ने अपना केस साबित किया है, जबकि प्रोसिक्यूशन मियां महमूद रशीद पर कत्ल का इल्जाम साबित नहीं कर सकी। अदालती फैसले में लिखा गया है कि गवाहों के मुताबिक मियां महमूद रशीद 9 मई के रोज मौके पर मौजूद थे और 11 लोगों ने यह गवाही दी है कि उन्होंने अपनी पिस्टल से सीधी फायर की। तहरीरी फैसले के मुताबिक जिरा के दौरान मुल्जिम का पिस्टल रिकवर किया गया। अदालत ने SHO शादमान टाउन को तहरीरी फैसले में हुक्म दिया है कि वो सनम जावेद और आलिया हमजा को गिरफ्तार करके जेल भेजें। नाज़रीन, आज ऐवान बाला में बैरिस्टर अली जफर ने अरकान असेंबली की सजाओं और फिर सजा के बाद नाअहली होने और फट से नोटिफिकेशन जारी होने पर हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कई सवालात हुकूमत के सामने रखे हैं। उनका कहना है कि अदालतों को हथियार बनाकर हमें क्यों नकाल रहे हैं। फैसला भी हुआ ही नहीं था कि नाअहल कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन आजाद नहीं जानिबदार है। कौन सी इमरजेंसी थी कि जिस पर फौरी नाअहल कर दिया गया? फ्री ट्रायल, फेयर ट्रायल कहां गया? अगर आप जल्दबाजी में गैर कानूनी गैर आईनी हरकत करके हमारे ऐवान के हमारे पार्लियामेंटेरियंस को निकाल देते हैं इस ऐवान से, तो आप सियासतदानों को सजा नहीं दे रहे, आप उन वोटर्स को सजा दे रहे हैं जिन्होंने कहा था कि हमारी आवाज बन के इस ऐवान में बोलो। आपने हमारे लीडर्स ऑफ द ऑपोजिशन तीनों नेशनल असेंबली, सेनेट, प्रोविंशियल असेंबली में हटा दिए अदालतों को इस्तेमाल करके। मैं आखिरी बार ये कहूंगा, ये वार्निंग है, आप जो कर रहे हैं कल को आपके साथ वापस होगा। जिसका जवाब वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो बोया है वो काट रहे हैं। 9 मई के जिम्मेदारों को कानून का सामना करना होगा। किसी भी मुजरिम की सजा एहतजाज से खत्म नहीं हो सकती। इनको कन्विक्शन से इख्तलाफ है, वैलिड रीजंस होंगी, हो सकता है वैलिड रीजंस ना हो, बट द ओनली मैकेनिज्म अवेलेबल टू देम इज टू सरेंडर बिफोर द अथॉरिटी ऑफ लॉ एंड देन फाइल एन अपील। दैट अपील विल बी dealt with in accordance with the merits of the same। उसके मुताबिक फैसला होगा। सर रही बातें कि सजा क्यों हुई, कि 9 मई को वाकयात हुए, लोगों ने जनाह हाउस को जलते देखा, लीडरशिप की तस्वीरें नजर आईं, मियाँ वाली में एयर बेस पे हमला हुआ, उसकी फुटेज लोगों ने देखी। सर अगर कोई जुर्म करेगा सर, उसका एक लीगल कोर्स है, वो होना है। उसी लीगल कोर्स के अंदर आपको रेमेडीज हैं, आप वो रेमेडीज लें। आप पहले भी अदालतों में जाते हैं और मैं तो आपसे ये कहूँगा कि ये बैठ के हल होंगी सर, ये हवा में कागज लहराने से नहीं होगी।
ताहम आजम नज़ीर तार ने ऐवान में ये एतराफ़ भी किया है कि मुझे तो सियासी शख्सियत के खिलाफ केस में पेश होने के लिए 7 करोड़ फीस की ऑफर आपकी जमात से दी गई थी। मैंने 7 करोड़ फीस को ठुकराते हुए सियासी शख्सियत के खिलाफ पेश होने से इनकार कर दिया था। ऐवान बालम के होने वाले इजलास में नाजरीन वजीर कानून आजम नज़ीर तार ने एक बार फिर PTI को मुज़ाकरात की दावत दी है। उनका कहना था कि सियासत में मुज़ाकरात में ही मसाइल का हल होता है। आइए बैठ जाते हैं। बानी चेयरमैन से मुलाकात के लिए जो तरीकाकार तय हो सकता है कर लेंगे, जिस पर ऑपोजिशन रुकन आमिर डोगर ने कहा है कि हम मुज़ाकरात के लिए नाम दे देंगे। ऐवान बाला में ऑपोजिशन बेंचों से मुतालबा किया गया कि स्पीकर साहब आप ऐवान की तौकीर को यकीनी बनाइए। जवाब में हुकूमती बेंच ने ऑपोजिशन को उनका माजी याद दिला डाला। इमरान खान के साथ उसकी बहनें मुलाकात ना करे, हम मुलाकात ना करें, ये बिल्कुल नाकाबिल कबूल है। इसलिए आज हम इस 1 पॉइंट एजेंडा पे एहतजाज करते हैं और इस हाउस का हम वर्कआउट करते हैं। मेरी बात सुन के वर्कआउट कीजिएगा। मेरी बात सुन के रखते हैं कि कम से कम आप इस हाउस की प्रिविलेज को प्रोटेक्ट करें। और अगर साबिक स्पीकर साहब थोड़ी सी तवज्जो दें बजाय रवाना होने के, तो सर जब ये कमेटी बैठे तो इस कमेटी में ये भी डिस्कस हो कि हम आसिफ अली जरदारी साहब के प्रोटेक्शन ऑर्डर निकालने के लिए सारी रात इनके दफ्तर के बाहर बैठे रहे। इन्होंने कहा अभी देते हैं, अभी देते हैं। 3:30 बजे ये पिछले दरवाजे से फरार हो गए थे और मुश्ताक साहब इसके गवाह है। ये भी डिस्कस होना चाहिए कि आपने उस वक्त क्या किया। इनकी सर कोई भी तकरीर, कोई भी मुतालबा उस वक्त तक ना माना जाए जब तक ये शुरू किस चीज से करें कि जी हम गलत थे, हमने जो किया वो गलत किया, आप खुदारा ऐसा ना करें। अगर इस अल्फाज के साथ इनकी कोई भी मुतालबा, तकरीर या तहरीर शुरू ना हो तो उसको कोई अहमियत नहीं दी जाए। ये वर्स्ट से वर्स्ट, गलत से गलत अपने जमाने में कर चुके हैं। इधर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत तहरीक इंसाफ के रहनुमा को सजा सुनाती है। उधर इलेक्शन कमिश्नर अरकान असेंबली को डीनोटिफाई करने और नशिस्त खाली करार देने का फैसला जारी कर देती है। तमाम सजाओं और नाअहलियों के इस तसलसल में पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। आज पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस अरशद अली और जस्टिस खुर्शीद इकबाल पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने उमर अयूब और शिबली फराज को इलेक्शन कमीशन की जानिब से डीनोटिफाई करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने स्पीकर कौमी असेंबली और चेयरमैन सेनेट को दोनों ऐवानों में नए ऑपोजिशन लीडर्स की तकर्री से रोक दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को उमर अयूब और शिबली फराज के खिलाफ मजीद कार्रवाई से भी रोक दिया और दरख्वास्त पर मजीद समाअत 15 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 में मुकदमात में उमर अयूब और शिबली फराज को सजा सुनाई थी कि जिसके बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से दोनों रहनुमाओं को नाअहल करार दे दिया गया था और फिर तहरीक इंसाफ दोनों ऐवानों में ऑपोजिशन लीडर की नशिस्त से महरूम हो चुकी थी। अदालती फैसलों के बाद तहरीक इंसाफ से जुड़ा दूसरा पेचीदा तरीन मामला इमरान खान की रिहाई के लिए शुरू होने वाली तहरीक है। कमोबेश सालिम तहरीक इंसाफ अदालतों से सजा के बाद ऐवान के लिए नाअहल करार दे दी जाएगी। जमात पर सियासत के दरवाजे मजीद बंद हो जाएंगे। दूसरा दरवाजा मुज़ाकरात का है कि जिसके लिए कोई भी फरीक बज़ाहिर संजीदा नहीं दिखाई दे रहा। सियासी बका की जंग में तीसरा और गालिबन कदरे मुबहिम रास्ता नाजरीन वो स्ट्रीट पावर है कि जो तहरीक इंसाफ का खासा रहा है। इमरान खान की हिरासत के बाद तहरीक इंसाफ ने मार्च 2024